नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी शनिवार को आएंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जिट पोल के अनुसार आपको बता दें कि वैसे तो कई एग्जिट पोल तब से सामने आ चुके हैं और सबके एक अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक एग्जिट पोल के अनुमानों में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ रही है। जी हां, एग्जिट पोल नतीजों में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लगता तो कुछ ऐसा है कि जिस तरीके से सिलेंडर की आरती उतारी गई उसके बाद कांग्रेस साफ तौर पर कांग्रेस की जय जय होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को सबसे ज्यादा 122 से 140 सीटें मिल सकती हैं, तो बीजेपी 62 से 80 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं जेडीएस को 20 से 25 सीटें और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में जताया गया। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव महज आम ढर्रे पर होने वाला चुनाव नहीं है। इस चुनाव से इतना भर ही पता नहीं लगेगा कि राज्य में अगले 5 साल के लिए किसकी सरकार बनेगी। इस चुनाव की सियासी अहमियत सिर्फ कर्नाटक की राजनीति तक सीमित नहीं है, जी हां, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। कर्नाटक के चुनाव नतीजों को 2024 की चुनावी जंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस लिहाज से भी कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जिट पोल के अनुमानों के नतीजों में तब्दील हुए तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर कर्नाटक चुनाव में हारी तो उसके लिए 2024 चुनाव में अपना टारगेट हासिल करना काफी मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। वहीं बीजेपी अगर चुनाव हारती है तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटें कर्नाटक में घट सकती है। 2019 लोकसभा चुनाव में राज्य की 28 सीटों में से बीजेपी ने 25 और उसके समर्थित निर्दलीय प्रत्याशियों ने 1 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस जेडीएस को 1-1 सीट मिली थी। कर्नाटक में अगर बीजेपी को मात मिलती है तो पार्टी के लिए सूबे में 2019 के नतीजे दोहरा पाना मुश्किल हो सकता है और कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं। ऐसे में बीजेपी इसकी भरपाई कैसे करेगी, कहां से करेगी, किन राज्यों से करेगी? कर्नाटक के साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सीटें घट सकती हैं। इन राज्यों में हो रही सीटों के नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी को एक राज्य तलाशने होंगे, जो नए राज्य होंगे, जो संभव नहीं होता नजर आ रहा है। ऐसे में तमाम अपडेट के लिए और बीजेपी की क्या कौन सी नई रणनीति इसमें सामने आती है, हर एक अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।